ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 7 और श्लोक संख्या 1। श्री नारद उवाच एवं दैत्यसुते पृष्टो महाभागवतोऽसुरः उवाच तान् स्मयमाना स्मरन् मदनुभाषिताम्। शब्दार्थ। श्री नारद उवाच महान संत नारद मुनि ने कहा, एवं इस प्रकार दैत्यसुते दैत्य को पुत्र द्वारा पृष्टः पूछे जाने पर महाभागवतः भगवान के महान भक्त ने आसुरः दैत्यों के वंश में उत्पन्न उवाच कहा तानः उनसे आसुर पुत्रों से स्मयमानः मंदहास के साथ स्मरणः स्मरण करते हुए मत अनुभाषिताम मेरे द्वारा कहा गया। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद के नारद मुनि ने कहा, यद्यपि प्रहलाद महाराज आसुरों के परिवार में जन्मे थे, किंतु वे समस्त भक्तों में सबसे महान थे। इस प्रकार अपने आसुर सहपाठियों द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने मेरे द्वारा कहे गए शब्दों का स्मरण किया और अपने मित्रों से इस प्रकार कहा। तात्पर्य, जब प्रहलाद महाराज अपनी माता के गर्भ में थे तो उन्होंने नारद मुनि के शब्द सुने थे। कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि गर्भस्थ बालक ने किस तरह नारद के शब्द सुने होंगे। किंतु यह आध्यात्मिक जीवन है। आध्यात्मिक जीवन की प्रगति को कोई भी भौतिक दशा रोक नहीं सकती। यह अहेतु की अप्रतिहता कहलाती है। आध्यात्मिक ज्ञान के अर्जन को कोई भी भौतिक दशा रोक नहीं पाती। इस तरह प्रहलाद महाराज बचपन से ही अपने मित्रों को अध्यात्म ज्ञान बतलाते रहे। इसका प्रभाव भी पड़ता रहा, यद्यपि वे सभी बालक थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नारद उवाच एवं दैत्यसुते पृष्टो महाभागवतोऽसुरः उवाच तान् स्मयमानः स्मरन् मदनुभाषितः। नारद मुनि ने कहा, यद्यपि प्रहलाद महाराज आसुरों के परिवार में जन्मे थे, किंतु वे समस्त भक्तों में सबसे महान थे।
इस प्रकार अपने आसुर सहपाठियों द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने मेरे द्वारा कहे गए शब्दों का स्मरण किया और अपने मित्रों से इस प्रकार कहा। हरे कृष्णा। तो कई दिनों से श्रीमद् भागवतम का ये जो सप्तम स्कंद है जिसको हम श्रवण कर रहे हैं, तो जहाँ महाभागवत प्रहलाद महाराज का वर्णन हो रहा है। प्रहलाद महाराज अपने जो सहपाठी हैं उनको उपदेश प्रदान करते हैं और इस श्लोक में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि नारद मुनि कह रहे हैं कि प्रहलाद महाराज को उनके जो मित्रगण हैं वो पूछते हैं कि आपने ये सब कुछ कहाँ से सीखा है, आप तो हमारे ही आयु के हो। तब प्रहलाद महाराज नारद मुनि का स्मरण करते हैं और कल से आने वाले श्लोकों में वो बताएंगे कि मैंने ये सब चीज़ें कहाँ से सीखी हैं। तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद एक चीज़ उद्धृत करते हैं और कहते हैं कि जो भक्ति है उसको कोई भी जो भौतिक बाधा है वो रोक नहीं सकती हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि ये कैसे संभव है, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते कि कोई शिशु माता के गर्भ में रहकर श्रवण कर सकता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जो भगवत भक्ति है वह दिव्य है, वो किसी चीज़ पर निर्भर नहीं है और स्वतंत्र है। तो इसी कारण से ये जो महाभागवत प्रहलाद महाराज हैं उनका ये अति उत्तम चरित्र है। तो भक्ति में कोई बाधा है तो हमारा पागल मन है या हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं जो हमें रोकती हैं भगवत भक्ति में अग्रसर होने में। लेकिन यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत भक्ति के लिए इस संसार की कोई भी ऐसी चीज़ या वस्तु नहीं है जो बाधा बन सकती है, केवल हमारी बलवान इच्छा होनी चाहिए। रूप गोस्वामी श्री पद्यावली में एक श्लोक उद्धृत करते हैं और वह कहते हैं, व्यादशाचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जाया किमु नाम रूपमधिकं किं ततो सुदाम्नो धनम वंश को विदुरस्य यादव पते उग्रस्य किं पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधवा। तो इस श्लोक में रूप गोस्वामी कहते हैं कि ध्रुव महाराज की क्या आयु थी। हाँ, इतने छोटी आयु में उन्होंने कुछ ही महीनों में भगवान को प्राप्त किया। गजेंद्र के पास कौन सी विद्या थी, हाँ, लेकिन उन्होंने भगवान की प्राप्ति की है या भगवान को संतुष्ट किया है। उसी प्रकार से कुब्जा के पास कौन सा सौंदर्य था। तो कहने का तात्पर्य है, वहाँ कहते हैं कि सुदामा के पास कौन सा धन था या विदुर के पास कौन से उच्च कुल में जन्म था या जो उग्रसेन है उनके पास कौन सा ऐसा बल था। बल्कि इसी कारण से ये सारे उदाहरण देकर रूप गोस्वामी कहते हैं कि कई बार हम सोचते हैं कि मेरे पास ये योग्यता आ जाए तो मैं भगवत भक्ति और दृढ़ता से करूँगा, लेकिन भगवत भक्ति के लिए केवल हमारी इच्छा शक्ति चाहिए और उस इच्छा शक्ति से ही हम भगवत भक्ति सरलता से कर सकते हैं। तो आज मैंने सोचा है कि हम गोपाल भट्ट गोस्वामी का जो चर्चा है वो करेंगे, क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी और प्रहलाद महाराज में काफ़ी साम्यता है। जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज के लिए भगवान एक खम्भे से प्रकट हो गए, उसी प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए एक शिला से भगवान श्री राधा रमन का प्राकट्य हुआ है। तो आज अति पावन दिन है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी का तिरोभाव तिथि है। बल्कि नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, ठाकुर वैष्णवगण अवनीर सुसंपद, कि भगवान के जो भक्त गण हैं वो इस पृथ्वी की असली संपदा है। जब वैष्णवगण इस पृथ्वी में विचरण करते हैं, चलते हैं, तो जो पृथ्वी देवी है गदगद हो जाती है, आनंदित हो जाती है। तो
तो इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु ने हजारों स्थानों में ये कहा है कि इस पृथ्वी का जो आभूषण है, भूषण है, संपदा है, वो वैष्णव गण है। उसी प्रकार से हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमें दृढ़ता लानी है, तो हमें वैष्णवों का जो चरित्र है उसका मनन, चिंतन और श्रवण करना चाहिए। जब हम वैष्णवों के चरित्र को सुनते हैं जितना अधिक मात्रा में, उतना ही हमारे हृदय में एक तो उनके जो गुण हैं वो हमारे हृदय में प्रवेश करने लगते हैं, और दूसरा हमारे हृदय में भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए दृढ़ता का भावना, डिटर्मिनेशन बढ़ने लगता है। इसलिए कई बार हम सोचते हैं कि अरे भक्ति में या भक्तिमय जो अभ्यास है, साधना है, उसमें दृढ़ता कैसे लाई जाए, कैसे एकनिष्ठ हुआ जाए। उसके लिए सबसे पावरफुल टूल है कि भगवान के जो भक्त है उनका जो चरित्र है वो सुनते रहना चाहिए। हाँ, जैसे हम इस्कॉन में देखते हैं कि कई भक्तों का ये अनुभव है कि थोड़े से वो ढीले हो जाते हैं तो प्रभुपाद लीलामृत उठा लेते हैं, और प्रभुपाद लीलामृत को जब पढ़ते हैं तो उनमें जोश आ जाता है कि नहीं, इस आंदोलन के लिए मुझे सेवा करनी है, प्रभुपाद के लिए मुझे कुछ करना है। फिर से वो भक्तिमय जीवन उनका बढ़ने लगता है। तो इसलिए हमारे आचार्यगण कहते हैं कि जो ये आविर्भाव और तिरोभाव है, ये केवल ऐसे ही नहीं है कि बस आ गया आविर्भाव, चला गया तिरोभाव, नहीं। वो दिन विशेष है, क्योंकि उस दिन वो जो विशेष आचार्य है वो बहुत दयालु हो जाते हैं। बाकी दिनों में हमें पूर्ववर्ती आचार्यों को अप्रोच करने के लिए परंपरा से उनको अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन उस आचार्य को हम डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, डायरेक्ट उनकी जो अनुकंपा है, कृपा है, प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए ये भक्ति सिद्धांत महाराज की देन है। उनके गुरुदेव ने उनको कहा था कि आप इतने बड़े विद्वान हो, आप क्या करो, वैष्णव पंजिका का निर्माण करो। हाँ, जो वैष्णव पंजिका है, वैष्णव कैलेंडर है, जिसको उन्होंने बनाया भक्ति सिद्धांत महाराज ने। और जितने ये उत्सव आजकल हम मनाते हैं, चाहे आविर्भाव हो, तिरोभाव हो, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की विशेष देन है। इसी कारण से हमें कृष्ण से आसक्ति हो या ना हो, लेकिन भगवान के जो भक्त हैं या आचार्य गण हैं, उनके प्रति हमारा हृदय है वो आसक्त हो जाना चाहिए। इसलिए तो देहूवती माता कपिल देव को कहती है कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मुझे पति इतने महान प्राप्त हुए हैं, कर्दम मुनि, जिनके लिए भगवान अवतरित हुए, और पुत्र तो साक्षात भगवान कपिल के रूप में मुझे प्राप्त हुए हैं। लेकिन मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। क्यों दुर्भाग्यशाली हूँ? क्योंकि मैं भौतिक इंद्रियों में के जो विषय हैं उसमें आसक्त हूँ। तो इस प्रकार से जब उनको कपिल देव को कह रही थी देवहूति माता, तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए। तब कपिल देव सबसे पहले कहते हैं कि जो भगवान के भक्त है उनका आश्रय लेना चाहिए। उनके प्रति जो आसक्ति है, मोक्ष द्वारम अपावृतम, भगवान के भक्तों के प्रति जो अनुराग है, आसक्ति है, मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है। और इस संसार के जो लोग हैं, परिजन है, संबंधी है, उनके प्रति जो हमारी आसक्ति है वो बंधन का कारण बनती है। इसी कारण से हमें जो वैष्णवों का जो चरित्र है उसके बारे में सुनते रहेंगे तो चैतन्य महाप्रभु के जो महानतम भक्त है उनके प्रति हमारा जो हृदय है वो आकर्षित हो सकता है। इसी कारण से आविर्भाव और तिरोभाव उस दिन चाहे प्रवचन में चर्चा हो या ना हो, हमें पर्सनली उन आचार्यों के बारे में पढ़ना चाहिए या उन आचार्यों के बारे में श्रवण करना चाहिए। तो ऐसे ही षड गोस्वामियों में श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं, और ये ऐसे गोस्वामी हैं जो सारे गोस्वामियों में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का संग किसे सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ था, तो वो कौन थे? गोपाल भट्ट गोस्वामी थे। इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में कहा जाता है, वंदे भट्ट गोपालम द्विजेंद्रम वेंकटात्मजम श्री चैतन्य प्रभो सेवा नियुक्तंच निजालये।
हाँ, तो भक्ति रत्नाकर बल्कि गोपाल भट्ट गोस्वामी अति विनम्र थे। उन्होंने अपने बारे में कुछ लिखा नहीं अधिक, हाँ, या गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में कई अन्य ग्रंथों में भी हमें अधिक प्राप्त होता नहीं है, लेकिन चैतन्य चरितामृत के अलावा, चैतन्य चरितामृत में तो उनका नाम 2 या 3 बार ही आता है, क्योंकि जब गोविंद देव मंदिर में जो वैष्णव गण हैं चैतन्य महाप्रभु का चरित्र प्रतिदिन श्रवण करते थे चैतन्य भागवत से, और वो श्रवण करते करते चैतन्य भागवत पूरा हुआ तो भक्तों के अंदर ये भावना प्रकट हो गई कि हमें चैतन्य महाप्रभु की जो परवर्ती लीलाएं हैं, जगन्नाथपुरी आदि की जो लीलाएं हैं, उनको श्रवण करना है। तो वो कहाँ से प्राप्त होगी, हाँ, और कौन उनको लिखेगा? तो सभी भक्तों ने कृष्णदास कविराज को अप्रोच किया, क्योंकि कृष्णदास कविराज ने रघुनाथ भट्ट के, हाँ, जो कंठ में चैतन्य लीला रखी थी, मानो वह रघुनाथ भट्ट के रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा कृष्णदास कविराज ने राधा कुंड में चैतन्य महाप्रभु की जो ये परिवर्तित लीलाएं हैं उनका श्रवण किया था। और वो श्रवण किया था और बाद में उन्होंने, जब वैष्णव ने उनको अप्रोच किया, तब उन्होंने चैतन्य चरितामृत का संकलन किया और सभी भक्तों के पास वो गए कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस ग्रंथ का संकलन करने जा रहा हूँ, इस ग्रंथ को लिखने जा रहा हूँ। तो अलग अलग भक्तों को अप्रोच किया, तो वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास गए। गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास गए तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा, मेरा तो पूरा आशीर्वाद है, हाँ, लेकिन क्या करो, उस ग्रंथ में मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मेरे बारे में कुछ नहीं आना चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार से इतने अधिक विनम्र थे। हाँ, बल्कि हमें तो चिंता लगी रहती है नाम की, या तो अपने नाम की या भगवान कृष्ण के नाम की। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी सोचने लगे कि मुझे, उन्होंने कहा कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, और वास्तव में केवल जब अपने गुरुओं को प्रणाम करते हैं उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी का नाम एक बार आता है, और जब शाखा चैतन्य महाप्रभु की जो शाखाएं हैं, हाँ, उसका जब वर्णन करते हैं तब एक बार गोपाल भट्ट गोस्वामी का नाम चैतन्य चरितामृत में आता है। और कृष्णदास कविराज लिखते हैं, श्री गोपाल भट्ट एक शाखा सर्वोत्तम, रूप सनातन संगे जार प्रेम आलापन। तो कहते हैं कि सर्वोत्तम महाप्रभु की जो शाखा है उनमें से गोपाल भट्ट गोस्वामी की भी एक शाखा है, जिनके द्वारा, जिनके प्रचार प्रसार ने सारे जगत को व्यापित किया है। तो इस प्रकार से ये जो गोपाल भट्ट गोस्वामी थे वो अत्यंत विनम्र थे, बल्कि हमारे गौड़ियों की खासियत है, विनम्रता है हमारा आभूषण है। चैतन्य महाप्रभु का भक्त विनम्र ना हो तो वो चैतन्य महाप्रभु का भक्त नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के ऊपर किसी की अनुकंपा हो रही है, चैतन्य महाप्रभु के ऊपर किसी की कृपा हो रही है, उसको कैसे पहचाना जाता है कि किस व्यक्ति के हृदय में ये जो दीनता का भाव है, विनम्रता का भाव है, वो बढ़ रहा है। उत्तम हैया अपना के माने अधम। वो जो भक्त है सर्वोत्तम होता है योग्यताओं से, लेकिन अपने आप को क्या समझता है, मैं अधम हूँ। इसलिए कृष्णदास कविराज ने भी चैतन्य चरितामृत इतना अद्भुत ग्रंथ का लेखन किया, लेकिन सदैव वो विनम्र थे। उन्होंने अपने लेखनी में भी कहा कि अरे मैं तो जगाई मदाई से भी, हाँ, अधम हूँ। तो इस प्रकार से यह गौड़िया वैष्णवों की खासियत है। और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के बारे में क्या कहा जाए। जब चैतन्य महाप्रभु को वो मिलते हैं और अपने दीनतापूर्ण वचन उनके सामने प्रकट करते हैं, हाँ, तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अरे रुको रुको, आपके इस दीनतापूर्ण वचनों से मेरा जो हृदय है वो फट रहा है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु, हाँ, ये चाहते थे, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये वास्तव में हमारे लिए आभूषण है। इसलिए ऐसे जो विनम्रता के मूर्तिमान स्वरूप है श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, तो ऐसे जो गोपाल भट्ट गोस्वामी है, ये बचपन से ही श्री चैतन्य महाप्रभु की अनुकंपा उनको प्राप्त हुई थी। एक तो जीव गोस्वामी को भी बचपन में महाप्रभु की अनुकंपा प्राप्त हुए थे, और
हम देखते हैं कवि कर्णपुर के ऊपर भी महाप्रभु ने बाल्यकाल में अपनी कृपा प्रदर्शित किए थे, और ये गोपाल भट्ट गोस्वामी थे जिनके ऊपर चैतन्य महाप्रभु ने अपनी जो कृपा है वो प्रकट किए थे। चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास ग्रहण किया कटवा में, और वो शांतिपुर में आकर जब अपनी माता की आज्ञा से, बल्कि चैतन्य महाप्रभु चाहते थे मैं वृंदावन चला जाऊं, संन्यास दंड हाथ में लिया और दौड़ने लगे वृंदावन की ओर, लेकिन आकाशवाणी ने कहा अरे अरे अभी टाइम नहीं है वृंदावन जाने का, अभी रुको। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद आदि के साथ शांतिपुर आते हैं, और फिर भी महाप्रभु के हृदय में वृंदावन जाने के लिए बहुत लालसा थे, और सची माता ने उनको मना किया। एक बाह्य कारण था। सची माता ने कहा कि आप वृंदावन मत जाओ, आप कहाँ रहो, जगन्नाथपुरी में निवास करो। जगन्नाथपुरी ये एक ही घर के 2 कमरे हैं, ये नवद्वीप और जगन्नाथपुरी, क्योंकि नवद्वीप से कई भक्तगण जगन्नाथपुरी जाते हैं रथ यात्रा के लिए, जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए, और जगन्नाथपुरी से कई भक्तगण यहाँ गंगा का स्नान करने के लिए यहाँ आते हैं। तो आपके बारे में मुझे पता चलेगा, न्यूज़ मिलती रहेगी, आप जगन्नाथपुरी में निवास करो। तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ जाते हैं जगन्नाथपुरी। जाकर चैतन्य महाप्रभु ने माघ मास शुक्ल पक्ष में संन्यास ग्रहण किया था कटवा में, और उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी गए तो वहाँ लगभग 1 महीने शायद रहे होंगे। वहाँ उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किया, और उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने कहा मेरे जो बड़े भ्राता हैं जिन्होंने संन्यास लेकर कहाँ चले गए हैं उनको ढूंढने के लिए मैं जाऊँगा। और महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा के लिए निकले, और दक्षिण भारत की यात्रा में जब महाप्रभु गए उन्होंने सिंहाचलम और कुर्म क्षेत्र ये सारे जो स्थान हैं दर्शन करते करते चैतन्य महाप्रभु आगे तिरुपति वगैरह ये सब दर्शन करते करते चेन्नई में जाते हैं, जहाँ पार्थसारथी का दर्शन करते हैं। उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु कहाँ पहुँचते हैं, श्रीरंगम पहुँचते हैं। कृष्णदास कविराज लिखते हैं पापनाशने विष्णु करी दर्शन, श्रीरंग क्षेत्र तबे कैल आगमन, कावेरी ते स्नान करी देखी जग रंगनाथ, स्तुति प्रणति करी मानिल कृतार्थ, प्रेमावेशे कैल बहु गान कीर्तन, देखी चमत्कार हैल सर्वलोकमान। तो वो कहते हैं पापनाशन में दर्शन करने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम पहुँचते, और वहाँ पहुंचकर चैतन्य महाप्रभु ने कावेरी में स्नान किया। कावेरी अत्यंत पुण्यतम नदी है। श्री वैष्णवगण कहते हैं यदि कोई व्यक्ति निरंतर कावेरी का जलपान करता है केवल, तो वो शुद्ध भक्त बन जाता है। केवल कावेरी का जल का पान करने से भगवान के प्रति उसके हृदय में दिव्य आसक्ति जागृत हो जाती है। इतनी पुण्यतम ये कावेरी नदी है। तो ऐसे कावेरी में चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया और रंगनाथ जी का दर्शन करने के लिए गए। रंगनाथ की स्तुति की, प्रणाम किया, और उनके सामने प्रेमावेश में चैतन्य महाप्रभु ने बहुत कीर्तन और नृत्य किया। तो ऐसे जो रंगनाथ देव हैं चैतन्य महाप्रभु, वैसे किसी स्थान में सबसे ज़्यादा रुके हैं। चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में रुके हैं 18 साल लगभग, वहाँ जगन्नाथपुरी में रुके हैं, और उसके बाद किसी एक ही स्थान में महाप्रभु सबसे ज़्यादा रुके थे, तो ये श्रीरंगम था, जहाँ चातुर्मास चैतन्य महाप्रभु, मानो अभी जब चातुर्मास शुरू हो रहा है, जो एकादशी पहुँची, कृष्णदास कविराज कहते हैं जो एकादशी का दिन था, आषाढ़ शुक्ल एकादशी, शयन एकादशी के समय चैतन्य महाप्रभु वहाँ पहुँचे थे, और वहाँ पहुँचकर उन्होंने रंगनाथ का दर्शन किया, और रंगनाथ का दर्शन करके चैतन्य महाप्रभु आनंदित हो जाते हैं। कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कई घंटे वहाँ नृत्य करने लगे। ऐसे वर्णन आता है कि कोटि गंधर्व मानो गा रहे हैं, और उनके गान को सुनकर चैतन्य महाप्रभु अति आनंद से नाच रहे हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे और क्रंदन कर रहे थे। आचार्यगण वर्णन करते हैं मानो नदियों की धारा उनके आंखों से बह रही है, इतने अश्रुपात उनका हो रहा था।
और ऐसे महाप्रभु नृत्य कर रहे थे। नृत्य करते करते सारे जितने लोग रंगनाथ का दर्शन करने आए थे वो सब रंगनाथ का दर्शन छोड़कर दौड़ दौड़ के महाप्रभु का दर्शन करने आए। वो कहने लगे, अरे रोज हम जो सोए हुए भगवान हैं उनका दर्शन करते हैं, आज हम उन भगवान का दर्शन करेंगे जो क्या कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। तो ये जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिता थे वेंकट भट्ट, ये प्रमुख अर्चक थे, प्रमुख पुजारी थे वहाँ, और वो भी वहाँ पूजा अर्चना कर रहे थे। लेकिन देखा कि सभी लोग वहाँ दौड़ रहे हैं, कोई सन्यासी आए हैं और वो नाच रहे हैं भगवान के सामने, तो बीच बीच में मानो आरती कर रहे हैं और पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। उनको लग रहा था कि कब मैं जाऊँ और वो जो सन्यासी हैं उनके चरणों की चरण धूलि ले लूँ। तो आरती करने के पश्चात ये जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के जो पिता थे, जो वेंकट भट्ट थे, ये दौड़कर चले जाते हैं और महाप्रभु नृत्य में निमग्न थे। चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते करते गिर पड़ते हैं और ये जाकर उनके चरणों की धूलि लेकर अपने माथे में लगाते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की ये जो कृपा है वो प्राप्त करते हैं और भवावेश में आ जाते हैं। ये जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिता हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु का जब नृत्य रुक गया तो चैतन्य महाप्रभु ने इनको गोपाल भट्ट गोस्वामी के जो पिता थे वेंकट भट्ट का आलिंगन किया, और वेंकट भट्ट ने बहुत आदर सम्मान और विनम्रता से महाप्रभु को अप्रोच किया। चैतन्य महाप्रभु को कहा कि आप मेरे घर चलिए और प्रसाद आप स्वीकार कीजिए। तो वहाँ कहते हैं भक्ति रत्नाकर में, क्योंकि जितना अधिक वर्णन गोपाल भट्ट गोस्वामी का हमें प्राप्त होता है अधिक से अधिक, वो भक्ति रत्नाकर और जानवा माता के जो शिष्य थे नित्यानंद दास, उनके द्वारा लिखित जो प्रेम विलास नामक ग्रंथ है, मूलतः इन दो ग्रंथों में गोपाल भट्ट गोस्वामी का वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। तो वहाँ गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिता कहते हैं, निज घरे लया कैल पाद प्रक्षालन, से जल संवंशे ते करिल बक्षान, भिक्षा कराइया किछु कैल निवेदन, चातुर्मास्यासि प्रभु हैल उपसन। तो ये जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिता थे वेंकट भट्ट ने कहा कि आप हमारे घर चलिए। घर में उनको लेकर जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु के चरणों का पाद प्रक्षालन करते हैं और सबको वो पिलाते हैं वो जो चरणामृत है, और उनको निवेदन करते हैं महाप्रभु को कि अभी चातुर्मास्य की शुरुआत हो रही है, आप क्या कीजिए, चातुर्मास्य के लिए यहाँ हमारे घर में ही निवास कीजिए। चातुर्मास्य कृपा करी रहा मोर घरे, कृष्ण कथा कही कृपाय निस्तार आमारे। उन्होंने कहा चातुर्मास्य में यहाँ निवास करके हमारे ऊपर कृपा कीजिए, कृष्ण की जो कथा है उसका वर्णन करके हमारा उद्धार कीजिए। तार घरे रहिला प्रभु कृष्ण कथा रसे, भट्ट संगे गुआइला सुखे चारि मासे। तो चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट का आमंत्रण स्वीकार करके वहाँ निवास करते हैं चातुर्मास्य में। और चैतन्य महाप्रभु रोज, चैतन्य महाप्रभु का वहाँ नियम था, एक भी दिन ऐसा नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु ने श्री रंगनाथ के सामने जाकर नृत्य और कीर्तन ना किया हो या उनका दर्शन ना किया हो, और गोपाल भट्ट गोस्वामी के घर में या वेंकट भट्ट के घर में कथा नहीं की हो। ऐसे वर्णन आता है कि दोपहर के लगभग 2:30 या 3 बजे चैतन्य महाप्रभु कथा करना शुरू करते थे, तो जब तक अंधेरा ना हो जाए तब तक चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का गुणगान करते थे। तो इस प्रकार से ये जो वेंकट भट्ट और उनका जो परिवार है वो गदगद हो जाता है चैतन्य महाप्रभु की कथाओं में। और वो केवल वेंकट भट्ट अकेले ही नहीं थे, वर्णन करते हैं कि उनके और 2 भ्राता थे, त्रिमल्ल भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती, जो आगे चलकर सन्यासी हुए हैं। तो ऐसे ये तीनों भाई थे जो एक साथ निवास करते थे, और इन तीनों ने चैतन्य महाप्रभु की अत्यधिक सेवा की। जब चैतन्य महाप्रभु उनके घर में आए तो ये गोपाल छोटे से बालक थे, और जैसे ही आए चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गोपाल छोटे से बालक गिर गए और महाप्रभु के चरण पकड़े और उनको देखते ही मूर्छित हो गए। अरे सब आश्चर्यचकित हो गए कि ये मेरा बालक मूर्छित क्यों हो गया है, और वो वापस उनकी जो मूर्छा है, मूर्छा से बाहर नहीं आ रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया,
अपने जो चरण कमल है उस बालक के सर पर रखे गोपाल भट्ट गोस्वामी के, और तुरंत उनकी जो मूर्छित अवस्था है उससे बाहर आते हैं और नेत्र भर भर के चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं। तो इस प्रकार से प्रतिदिन ये जो गोपाल है चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते थे। और तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की उन्होंने कई दिनों तक लगभग 4 महीने के लिए चैतन्य महाप्रभु की सेवा की। और चैतन्य महाप्रभु वहाँ रहे तो चैतन्य चरितामृत में एक वर्णन आता है कि ये जो वेंकट भट्ट है ये मूलतः नारायण की सेवा करते थे, नारायण और लक्ष्मी जी की सेवा करते थे। तो वहाँ रहकर चैतन्य महाप्रभु ने उनको जो कृष्ण तत्व है उसकी शिक्षा दी और कहा किस प्रकार से आपकी जो ये लक्ष्मी ठाकुरानी है वो कृष्ण के प्रति कृष्ण का संग प्राप्त करने के लिए सदैव लालायित रहती है, लेकिन अपना ये ठाकुरानी का वैकुंठेश्वरी का जो भाव है वो छोड़ती नहीं है। वो गोपियों के अनुगत्य को स्वीकार नहीं करती हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ऐसे जो कृष्ण हैं उनका स्वभाव विलक्षण है, स्वमाधुर्य करे सदा सर्व आकर्षण। कि कृष्ण क्या करते हैं, अपने माधुर्य के द्वारा सभी को आकृष्ट करते हैं। लेकिन ये जो लक्ष्मी देवी है उसको ब्रज में प्रवेश नहीं कर पाते क्योंकि वो गोपियों का अनुगत्य स्वीकार नहीं करती। इसलिए महाप्रभु इस चर्चा से वो बहुत सा बड़ा संवाद है, उससे कृष्ण का जो सर्वोच्चता है या कृष्ण की सर्वोत्कृष्टता है उसको स्थापित करते हैं। और ये सुनकर जो वेंकट भट्ट आदि है उनके जो परिवार के जो भक्तगण हैं वो सारे आनंदित हो जाते हैं और वेंकट भट्ट उनको प्रणाम आदि करते हैं। तो ऐसे गोपाल भट्ट गोस्वामी के साथ चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ निवास किया। और निवास करते हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कई महाप्रभु की जो नवद्वीप की लीलाएं हैं उनको चैतन्य महाप्रभु के साथ आए हुए जो ब्राह्मण थे कृष्णदास उनसे थोड़ा बहुत सुना था और बहुत दुखी हो गए थे। जिस प्रकार से गोपियों ने ब्रह्मा की भर्त्सना की कि कोटि नेत्र नाही दिला, कि करोड़ों नेत्र हमें नहीं दिए हैं, केवल 2 ही नेत्र हमें प्रदान किए हैं। तहाते निमिष कृष्ण के देखी में मुई, कि उसमें भी आपने ये निमिष या पलकें हमें दी हैं जो कृष्ण का दर्शन करने के लिए बाधाएं हैं। तो गोपियाँ वो ब्रह्मा को भर्त्सना करती हैं कि आपने सही रूप से इनका डिज़ाइन नहीं किया है, कि ये पलकें नहीं होनी चाहिए थी जो कृष्ण दर्शन में बाधा उत्पन्न करती हैं। उसी प्रकार से जो गोपाल भट्ट गोस्वामी विधि या ब्रह्मा की एक प्रकार से भर्त्सना करते हैं, वो कहते हैं कि अरे विधातार प्रति कहे गद गद भाषे ओरे विधि के न जन्माइल दुरदेशे। तो जब चैतन्य महाप्रभु को इस संन्यास वेश में श्रीरंगम में जब गोपाल भट्ट बाल्यावस्था में देखा तो वो दुखी हो गए थे और उन्होंने कहा कि वो विधाता को भर्त्सना करते हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी कह रहे थे कि मुझे इतने दूर जन्म क्यों दिया है, मुझे तो नवद्वीप में जन्म देना चाहिए था ताकि मैं चैतन्य महाप्रभु की जो नवद्वीप लीलाएं हैं उनका दर्शन कर सकता था। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के इस नवद्वीप लीला के प्रति वो आकर्षित हो रहे थे और दुखी हो रहे थे। और उस समय ऐसा दुखी अवस्था में बालक जो गोपाल है वो शयन करते या सो जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु ने उनकी मन की बात को जान लिया। और जैसे मन की बात को जान लिया तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जब सो रहे थे उस समय चैतन्य महाप्रभु ने स्वप्न में सारी अपनी जो नवद्वीप की लीलाएं हैं, सारी नवद्वीप की लीलाएं प्रकट की। अपने सारे जो पार्षदगण हैं उनके संग उनके स्वप्न में प्रकट हो गए और ये देखकर वो आनंदित हो जाते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी और वो तुरंत उठ जाते हैं और दौड़कर जहाँ चैतन्य महाप्रभु उनके घर में थे वहाँ जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के पास और जाकर चैतन्य महाप्रभु को देखने लगते हैं। गोपाल आइल जाने उल्लास अशेष, प्रभु हैला श्यामल सुंदर गोपवेश। जब ये स्वप्न में महाप्रभु की नवद्वीप लीला को उन्होंने देखा
और उठकर महाप्रभु के पास गए तो महाप्रभु ने देखा तो ये गोपाल मेरे पास आया है। महाप्रभु जान गए थे कि इन्होंने नवद्वीप की लीलाएं देखी हैं और महाप्रभु ने तुरंत अपना ये जो संन्यास रूप है उसको छोड़ा और उनके सामने श्यामल सुंदर गोपाल जो वृंदावन का स्वरूप है उसको प्रकट किया। और ये देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं बालक गोपाल। और फिर से चैतन्य महाप्रभु ने अपना संन्यास रूप धारण किया और उस समय चैतन्य महाप्रभु ने परतत्व की सारी जो दिव्य आध्यात्मिक शिक्षाएं हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी के हृदय में या गोपाल भट्ट गोस्वामी को प्रदान की। और गोपाल भट्ट गोस्वामी को या बालक गोपाल को चैतन्य महाप्रभु ने श्रीरंगम में आदेश दिया। भक्ति रत्नाकर में नरहरि चक्रवर्ती लिखते हैं, पुनः कहे आचिरे जाइबा वृंदावन मिले बे दुर्लभ रत्न रूप सनातन। उन्होंने कहा कि हे गोपाल आप क्या करो, जब तुम बड़े हो जाओ, जब तक तुम्हारे माता पिता हैं तब तक उनकी सेवा करते रहो, क्योंकि वो वैष्णव है, उनकी सेवा करो और कभी विवाह नहीं करना। एक तो माता पिता की सेवा करो, विवाह नहीं करो, और क्या करो, इसके बाद वृंदावन चले जाना और वृंदावन जाकर तुम्हें मिलिब दुर्लभ रत्न रूप सनातन, तुम्हें रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ये दो महान भक्त मिलेंगे और उनके संग में तुम निवास करना। मोर मनोवृत्ति दोहे प्रकाश करिबे तुम्हारा शिष्य रे द्वारे जगत व्यापी बे। उन्होंने कहा कि ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जो मेरी मन की बात है उसको प्रकाशित कर रहे, प्रचार कर रहे हैं वहाँ, और तुम्हारे जो शिष्य हैं आने वाले सारे जगत में हो जाएंगे। तो इस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एत कही गोपालेर करी प्रभु कोले गोपालेर अंग सिक्त कैल नेत्र जले। और ये कहकर चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल को आलिंगन किया, अपने गोद में बिठाया और अपने आँखों के जल से उनका मानो स्नान कराया। कैल नेत्र जले कहिल ये सब कथा राखी ह गोपने हैल परमानंद गोपाले रसने। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप ये सारी चीज़ें हैं गोपनीय रखो। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु वहाँ अपना समय बिताते हैं। और जैसे ही चातुर्मास्य खत्म होता है चैतन्य महाप्रभु निकलने लगते हैं वहाँ से। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु निकलने लगे श्रीरंगम को छोड़कर, तो सारे जो भक्त हैं दुखी हो गए, सब लोग जोर जोर से क्रंदन करने लगे। बल्कि वेंकट भट्ट आदि उनके जो भ्रातागण हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं, सब जोर जोर से रोने लगे कि चैतन्य महाप्रभु का संग हमें पुनः प्राप्त नहीं होगा, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हमें पुनः प्राप्त नहीं होगा। क्रंदन करते करते वो विलाप करने लगे, कहने लगे, कौन हमें फिर से कृष्ण कथा सुनाएगा, कौन कावेरी में स्नान करने के लिए हम किसके साथ हम जाएंगे, कौन रंगनाथ के सामने कीर्तन करेगा, नर्तन करेगा। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के विरह में ये सब विलाप कर रहे थे। और जो गोपाल है चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ते हैं और चैतन्य महाप्रभु फिर से उनको कहते हैं, गोपाल जब तक आपके माता पिता हैं उनकी सेवा करो और विवाह नहीं करना, और उसके पश्चात कहाँ चले आना, वृंदावन चले आना। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उनको ये आज्ञा देते हैं और चैतन्य महाप्रभु वहाँ से आगे चले जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु के चिंतन में जो गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं वो तो बहुत निमग्न हो जाते हैं। बल्कि गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिता को चैतन्य महाप्रभु ने कहा था वेंकट भट्ट को कि क्या करो, तुम इनको बहुत शास्त्रों का अध्ययन कराओ, संस्कृत व्याकरण आदि में बहुत दक्ष बनाओ। तो चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद उन्हीं के जो चाचा हैं प्रबोधानंद सरस्वती, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के गुरु हैं, उनसे ही कई दिनों तक उन्होंने अलंकार, व्याकरण, काव्य, वेदांत आदि सबकी शिक्षा प्राप्त की और बहुत ही शक्ति संपन्न ऐसे हुए हैं। लगभग महाप्रभु जाने के बाद 20 साल वो रहे, 20 या 30 साल ऐसे कुछ रहे। और उसके पश्चात भगवान का स्मरण करते हुए उनके माता पिता ने जब देह त्याग किया, उसके पश्चात जो गोपाल भट्ट गोस्वामी है वो कहाँ आते हैं, वृंदावन की ओर आते हैं।
और जब तक वो श्रीरंगम में थे, श्रीरंगम के जो लोग हैं वो देखकर आश्चर्यचकित रहते थे कि ये जो गोपाल है, इसमें हमने पूरे श्रीरंगम में किसी के हृदय में ऐसी भगवत भक्ति का भावना नहीं देखी है जो भगवत भक्ति की भावना इस गोपाल के अंदर है या गोपाल भट्ट गोस्वामी के अंदर है। तो ऐसे गोपाल भट्ट गोस्वामी अंततः यहाँ आते हैं और यहाँ आकर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का जो संग है वो प्राप्त करते हैं। अत्यधिक आनंदित हो जाते गोपाल भट्ट गोस्वामी ब्रजभूमि वृंदावन आते हैं। बल्कि जो श्री संप्रदाय है और गौड़िया संप्रदाय है उसमें कई सारा साम्य है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो भी हम दीक्षा विधि वगैरह हम आदि स्वीकार करते या दीक्षा विधि मनाते हैं, वो सारा भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज श्रीरंगम में जाकर देखकर हम वहाँ सीख कर आए थे, जो हमारे आंदोलन में उन्होंने डाला है। बल्कि भक्ति विनोद ठाकुर को पूछा था कि ये जो श्री संप्रदाय है जहाँ से गोपाल भट्ट गोस्वामी आए थे, उसका और उनका और हमारे संप्रदाय में क्या संबंध है। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा था चैतन्य महाप्रभु ने तो प्रेम का मंदिर बनाया है और उसकी जो नींव है वो क्या है, ये रामानुजा संप्रदाय की शिक्षाएं हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु और प्रेमेरा मंदिर रामानुजा संप्रदाय भित्ति स्वरूप, ऐसा कहा करते थे भक्ति विनोद ठाकुर। तो इस प्रकार से इनके पास उस संप्रदाय की शिक्षा आदि थी। गोपाल भट्ट गोस्वामी अति विद्वान थे और जब गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन आए तो सभी भक्तों को अत्यधिक आनंदित हो जाते हैं और तुरंत ही रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी विचार करते हैं और चैतन्य महाप्रभु के लिए एक लेटर लिखते हैं। आज के समय में तो व्हाट्सएप से बताया जा सकता है क्विकली, लेकिन उस समय यहाँ से बंगाल या उड़ीसा किसी को भेजना बहुत कष्टप्रद था। और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने एक व्यक्ति को घोड़े के ऊपर भेजा जिसके पास से लेटर दिया कि श्रीरंगम या दक्षिण भारत से गोपाल भट्ट गोस्वामी का आगमन वृंदावन में हुआ है। जब ये लेटर पहुंचा, चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के समेत टोटा गोपीनाथ में थे और वही देखकर पढ़कर आनंदित हो जाते हैं कि गोपाल का आगमन वृंदावन में हुआ है। चैतन्य महाप्रभु मानो नाचने लगते हैं और ये सोचते हैं कि मैं गोपाल के लिए क्या भेजूं, हम भेंट के रूप में वृंदावन उनके लिए क्या भेजूं। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु विचार करने लगते हैं। हाँ, भक्ति रत्नाकर में कहा है, प्रभु कहे कह दे कि विचार की करे, पाठाए बकोन द्रव्य अपूर्व माधुरे। हाँ, चैतन्य महाप्रभु सोचने लगे कि मैं क्या भेजूं गोपाल भट्ट के लिए वृंदावन में। दरिद्र सन्यासी के छू नाही मोर धन। महाप्रभु कहते अरे मैं तो दरिद्र सन्यासी हूँ और मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। महाप्रभु सोचते मेरे पास एक चीज़ थी, हाँ, वो जो धन था सन्यासी का डंडा, वो भी नित्यानंद ने क्या किया, उसको खंड खंड कर दिया। अभी वो भी मेरे पास की धन संपदा चली गई है। तो फिर महाप्रभु कहते हैं सबे डोरा छे मोर बसिते आसन। वो कहते हैं कि ये दो चीज़ें मेरे पास हैं, एक तो डोर है और दूसरा है बैठने के लिए जो लकड़ी का एक आसन है वो मेरे पास है। तो चैतन्य महाप्रभु ये जो डोर है गले में धारण किया करते थे और उस आसन के ऊपर बैठकर भजन अपना जप आदि किया करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत रूप गोस्वामी को लेटर लिखते हैं और जगन्नाथपुरी से ये चीज़ें उनके पास भेज देते हैं। एक तो चैतन्य महाप्रभु अपना डोर भेजते हैं, चैतन्य महाप्रभु अपना कोपिन अंतवस्त्र भेजते हैं और बहिर्वास और आसन भेजते हैं। हाँ, तो ये चीज़ें चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ भेजते हैं, इनको देखकर सारे यहाँ गौड़िया वैष्णव आनंदित हो जाते हैं। बल्कि गोपाल भट्ट गोस्वामी ये जो जितनी भेंट महाप्रभु ने भेजी थी उसका आलिंगन कर कर के रो रहे थे और नाच रहे थे, अपने सर में लगा रहे थे। हाँ, तो उनकी पूजा करने लगे, जितनी चीज़ें महाप्रभु ने भेजी थी सबकी पूजा करने लगे। हाँ, क्योंकि जो भी महान वैष्णव का इस्तेमाल करते हैं वो तदीयानाम समर्चनम, हाँ, तदीय वस्तु है, भगवान के समान ही पूजनीय है। जैसे श्रील प्रभुपाद ने जो भी वस्तुएं इस्तेमाल की हैं
वो भी हमारे लिए पूजनीय हैं, जिनका हम यहाँ दर्शन करते हैं प्रभुपाद हाउस में। हाँ, मैंने एक वैष्णव एक प्रवचन में कह रहे थे कि एक भक्त थे प्रभुपाद के शिष्य, शायद उनके पास प्रभुपाद ने यूज़ की हुई अंगूठे थे और वो अपने घर में हमेशा रखते थे, उसकी पूजा भी करते थे। और एक छोटे से बॉक्स में उन्होंने रखा था और सोचा था कि कभी कुछ हो जाए घर को तो उस बॉक्स को पकड़ के दौड़ के बाहर निकल जाओ, ताकि प्रभुपाद की ये जो अंगूठी है वो हमेशा बनी रहे। लेकिन एक बार क्या हुआ, उनके घर को आग लग गई। आग लग गई तो सारे लोग बाहर निकल गए, और बाहर गए तो सोचा कि अरे उनको बाकी धन संपदा की चिंता नहीं थी, उनको किस चीज़ की चिंता थी? प्रभुपाद की ये जो अंगूठी है जो पूजनीय है, हाँ, भगवान के समान, तदीयानाम समर्चनम। तो वो सोचे कि क्या करे, इतनी आग जल रहे थे, फिर भी वो अंदर दौड़ के गए और जाकर वो जो छोटा सा बक्सा था उसको पकड़कर बाहर आए। तो वो भक्त प्रवचन में कह रहे थे कि 80% वो जल गए थे, हाँ, लेकिन उन्होंने ये जो प्रभुपाद की अंगूठी है उसको छोड़ा नहीं, वो लेकर आ गए और आज भी उसकी वो पूजा या आराधना करते हैं। तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने जो ये इस्तेमाल की हुई वस्तुएं हैं वो गोपाल भट्ट गोस्वामी को प्राप्त की हुई, तो वो उनकी पूजा अर्चना करने लगे और उनको धारण करने लगे। बल्कि गोस्वामियों ने कहा कि देखो ये जो आसन आपको दिया है कि केवल पूजा करने के लिए नहीं दिया है, आप इसके ऊपर बैठ जाइए और शिष्य स्वीकार कीजिए, दीक्षा आदि प्रदान कीजिए, इस आंदोलन को और आगे बढ़ाइए। तो ये सुनकर रूप सनातन की बात जो गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं उनकी ये बात स्वीकार करते हैं और दीक्षा आदि प्रदान करते हैं उस आसन पर बैठकर। और ऐसे कहा जाता है राधा रमन जब प्रकट हो गए उनके सामने ये आसन रखकर उसी आसन पर बैठकर उन्होंने अपने जो शिष्य हैं श्रीनिवास आचार्य उनको दीक्षा प्रदान की थी। तो ऐसे जब ये चीज़ें चैतन्य महाप्रभु की उनको प्राप्त हुई, तो आज भी आप राधा रमन मंदिर जाते हो तो ये चारों चीज़ें, बल्कि डेली इन चारों चीज़ों की पूजा होती है वहाँ, हाँ, चंदन गंध आदि जो भी हैं अर्पित करके उनकी पूजा की जाती है। और साल में केवल 4 दिन ही इन वस्तुओं का दर्शन होता है। एक तो राधा रमन का जब प्राकट्य होता है वैशाख शुक्ल पूर्णिमा में, दूसरा आज का दिन है गोपाल भट्ट गोस्वामी का तिरोभाव श्रावण कृष्ण पंचमी, और कल के दिन भी उनका दर्शन होता है। 2 दिन के लिए वो रखते हैं उन चीज़ों का दर्शन करने के लिए। और जन्माष्टमी के दिन भी ये जो महाप्रभु ने प्रदान की हुई ये जो चीज़ें हैं, हाँ, इनका चारों चीज़ों का दर्शन इन 4 दिनों के लिए होता है। तो इस प्रकार से जो गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं वृंदावन में रहे और उनको आदेश मिला था चैतन्य महाप्रभु का कि आप क्या करो, वहाँ चले जाओ, गंडकी नेपाल चले जाओ और शालग्राम की सेवा करो। तो जब ये जाते हैं, जाते जाते सहारनपुर से जाते हैं, वहाँ देवबंद नामक ग्राम में जब बहुत बारिश आए थे तो वहाँ एक ब्राह्मण के यहाँ निवास करते हैं जिनका नाम था माधव प्रसाद, और वह उनके यहाँ निवास कर रहे थे। तो उनको कोई संतान नहीं थी, तो उनके ऊपर कृपा करते हुए कहते कि आपकी संतान होगी। उन्होंने कहा जो भी हमारी संतान होगी वो आपकी सेवा में हम उनको प्रदान करेंगे। तो ये जब चले गए वहाँ नेपाल, दामोदर कुंड जहाँ सारी शालिग्राम शिलाएँ निकलती हैं, ऐसे कहा जाता है तुलसी डालो तो तुलसी पत्र डालो तो उसके ओर आकर्षित होकर शालिग्राम शिलाएँ बाहर आती हैं। तो ऐसे जब ये गए दामोदर कुंड में, वहाँ कुछ अपना जल में हाथ डाल रहे थे या कमंडलू डाल रहे थे, तो सबसे पहले दामोदर शिला आकर उनके हाथ में आई, हाँ, और फिर और भी 11 शिलाएँ आई, जो 12 शिलाओं को लेकर वो आते हैं, उनकी आराधना करते हैं। और जब वो आराधना कर रहे थे, उनकी सेवा पूजा कर रहे थे, तो उनके हृदय में यही भावना थी कि मेरे ये प्रभु त्रिभंग रूप में होने चाहिए ताकि मैं उनका श्रृंगार कर सकूँ, सेवा कर सकूँ। ऐसी भावना में वो रहते थे। निधिवन के पास एक पर्णकुटी बनाकर एक पेड़ के नीचे वो रहा करते थे, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं, और अपनी ये जो शिलाएँ थी उनको एक वस्त्र में बांधकर वहाँ टांग देते थे, और जब सुबह फिर से उनको निकालकर सेवा पूजा करते थे। तो इस प्रकार से वो झोली ही उनका झूलन था। तो ऐसे जो गोपाल भट्ट गोस्वामी सेवा में नियुक्त थे, और हम सुनते हैं कि जब नरसिम्हा चतुर्दशी का समय आया,
एक धनाढ्य व्यक्ति सभी मंदिरों में या लोगों को भगवान के आभूषण हैं, वस्त्र हैं, वो वितरित कर रहे थे। और जब इनके पास गए तो इन्होंने कहा मैं इसको लेकर क्या करूं, मेरे प्रभु के ना आँख है, ना नाक है, ना कान है, ना पाँव है, ना कुछ ऐसा रूप है, ये तो गोल मटोल है, इनको कैसे वस्त्र पहनाऊं। हाँ, तो ऐसे ये सोच रहे थे। और कई वैष्णव कहते हैं कि नरसिम्हा चतुर्दशी के दिन उन्होंने नरसिम्हा का वर्णन किया, प्रहलाद का गुणगान किया और ये वर्णन किया कि प्रहलाद के लिए आप एक खंबे से प्रकट हो गए हो। हाँ, इतना दिव्य स्वरूप आपने प्रकट कराया है। तो ऐसी ही भावना में वो रात्रि में शयन करते हैं कि अरे मैं इतना नीच हूँ, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बावजूद भी है प्रभु, क्या आप मेरे लिए प्रकट नहीं हो सकते उस शिला से। तो ऐसी भावना उनके हृदय में हो रही थी। और क्या भावना वो कर रहे थे कि मुझे तो तीनों प्रभुओं के रूप, हाँ, जो गोविंद देव है, मदन मोहन है, गोपीनाथ है, इन तीनों का सम्मिलित जो दर्शन है वो आपके इस रूप में होना चाहिए, क्या आप ऐसा रूप प्रकट नहीं कर सकते। तो ऐसा बहुत गिड़गिड़ाते व्याकुल होते हुए जब उन्होंने शयन किया और सुबह स्नान करने गए यमुना में, यमुना वहाँ से बहुत नज़दीक थी, और स्नान करके आए। और कई भक्तगण कहते हैं कि शालिग्राम शिला को दूर से देखकर ही उन्होंने देखा कि एक शिला फट गई थी और उसमें से वो राधा रमन बाहर आए थे। और कई वैष्णव वर्णन करते हैं कि जब उनकी झोली अपने टांग के रखी थी जिसमें ये शिलाएं थी, पूजा करके रखे थे, जब उन्होंने अपना हाथ डाला झोली में निकालने के लिए तो उनको गोल मटोल शिला नहीं हाथ में लगी, साक्षात कौन थे वहाँ, राधा रमन लाल के जय। तो वो तो आश्चर्यचकित हो गए, राधा रमन। हाँ, जब वो निकाले तो अरे यहाँ तो मेरी गोल दामोदर शिला नहीं है, यहाँ तो साक्षात प्रभु प्रकट हो गए। शायद कल की मेरी बात को उन्होंने गंभीरता से लिया है। प्रहलाद के लिए जैसे कल प्रकट हुए थे, कहते आज के दिन, हाँ, नरसिम्हा चतुर्दशी के दूसरे दिन ये मेरे लिए प्रकट हुए, तो निकाले बाहर। और वास्तव में इतने आनंदित हो गए थे, सारे वैष्णवों को बुलाया, सब ब्रज के वैष्णवगण आए, हाँ, गोस्वामीगण आए, रूप सनातन आदि आए, देखकर आश्चर्यचकित हो गए, इतने सौंदर्य संपन्न विग्रह। हाँ, वो कहते हैं गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन क्रमेति निर्मुख वक्ष श्री चरण। हाँ, तो इन तीनों के, हाँ, गोविंद देव का मुख के समान राधा रमन का मुख है, गोपीनाथ के वक्षस्थल के समान राधा रमन का वक्षस्थल है, और मदन मोहन के चरणों के समान राधा रमन का चरण है। तो मानो ये तीनों विग्रह आज बाहर है, जयपुर गए हैं मूल विग्रह, लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी की कृपा से उन तीनों का दर्शन हम कहाँ कर सकते हैं, एक ही स्थान राधा रमन के रूप में कर सकते हैं। तो ऐसे गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए राधा रमन प्रकट हो गए। हाँ, और उनका नामकरण रूप और सनातन गोस्वामी ने किया, और ये राधा रमन नामकरण उनका प्रदान किया, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि महाप्रभु ने कहा था कि मैं वृंदावन वापस आऊँगा। वैष्णव कहते हैं कि गौरांग हैलो राधा रमन, कि राधा कृष्ण नहीं अन्य, उनके साथ राधा रानी नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो राधा रमन है मानो महाप्रभु ही है, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए, हाँ, प्रकट हो गए हैं। तो इस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी ने राधा रमन की सेवा पूजा कंटिन्यू की। और आगे चलकर एक दिन यमुना में स्नान करके आ रहे थे, तो एक बालक उनके, हाँ, वहाँ कुटिया के बाहर बैठा हुआ था, राधा रमन मंदिर के बाहर, और वो जिनका नाम गोपीनाथ था, उन्होंने कहा अरे आप कहाँ से? उन्होंने कहा सहारनपुर से आया हूँ, माता पिता ने भेजा है आपकी सेवा में। तब उनको सेवा में नियुक्त किया। लगभग 75 साल की आयु थी इनकी गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, कि जब उन्होंने आज के दिन ही वहाँ अपना जो शरीर है वो छोड़ा था। और आज भी उनका समाधि राधा रमन के निकट ही है, जहाँ वैष्णवगण जाते हैं और उनसे कृपा की याचना करते हैं। आगे चलकर ये जो गोपीनाथ हैं, उन्होंने ही, गोपीनाथ ब्रह्मचारी, उन्होंने ही सेवा की। और उसके बाद बल्कि ऐसे कहा जाता है कि उनको कहा था कि आप विवाह करो और सेवा को आगे बढ़ाओ। उन्होंने कहा मैं तो नहीं करूँगा, मेरा भ्राता दामोदर है, उनको बुलाया उन्होंने, और उन्हीं से ही आज ये राधा रमन के जो वंश हैं, जो गोस्वामीज हैं,
उन्हीं की परंपरा में आते हैं और इस प्रकार से वो सेवा करते हैं। तो जब एक बार गोपाल भट्ट गोस्वामी को बहुत अधिक लालसा हो गई थी, बहुत महाप्रभु का स्मरण हो रहा था, क्रंदन कर रहे थे, भाव विवल हो गए थे महाप्रभु के लिए और महाप्रभु को देखना चाहते थे, राधा रमन के सामने बैठे थे। तो उसी समय उनको जो राधा रमन है, राधा रमन ने अपना वो राधा रमन का रूप क्या किया, महाप्रभु का रूप धारण किया और गोपाल भट्ट गोस्वामी के सामने प्रकट हो गए। गोपालेर प्रेमाधीन श्री राधा रमन श्री गौर सुंदर मूर्ति हैला से ईक्षण, कि महाराधा रमन उनके प्रेम के अधीन हैं, जिसके कारण श्री गौर सुंदर मूर्ति हैला से ईक्षण, जिसके कारण राधा रमन ही गौर सुंदर या गौरांग महाप्रभु बने। तो इस प्रकार से राधा रमन के ये प्रिय भक्त थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। और ऐसे गोपाल भट्ट गोस्वामी का आज तिरुभाव है। हमें सौभाग्य है, वृंदावन में है, उनके विग्रह का आज दर्शन करना चाहिए, उनके समाधि में जाकर उनको अप्रोच करना चाहिए। ऐसे कहा जाता है आज के दिन बहुत दयालु होते हैं और उनसे कृपा की याचना करनी चाहिए कि हम श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में कुछ सेवा कर सकें। हाँ, जब श्रीरंगम में जो मेन पुजारी हैं अभी, उनको जब पूछा था कि रंगनाथ आपसे कुछ कहे कि कुछ मांगो, तो आप क्या मांगोगे, तो वहाँ के जो मेन अर्चक या पुजारी हैं उन्होंने कहा था कि मैं तो इस्कॉन में जन्म लेना चाहूँगा और इस्कॉन में जन्म लेकर प्रचारक बनना चाहूँगा और ये जो रामानुजाचार्य आदि की जो शिक्षाएं हैं पूरे विश्व में प्रचार करने की कामना रखूँगा। तो ऐसे उन्होंने मांगा था। तो बल्कि इसलिए ये प्रभुपाद का आंदोलन बहुत दिव्य है, शक्ति संपन्न है और इसमें शक्ति कहाँ से है, पूर्ववर्ती आचार्यों से। तो आज वो दिन है जब हम गोपाल भट्ट गोस्वामी को अप्रोच कर सकते हैं कि हमें वो शक्ति प्रदान करें ताकि हम कुछ ना कुछ श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में सहयोग प्रदान कर सके। तो ऐसे गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कई ग्रंथों की रचना की थी। हरि भक्ति विलास भी है, शतक्रिया सार दीपिका है, संस्कार दीपिका है। जीव गोस्वामी के षड संदर्भ से पहले उन्होंने एक षड संदर्भ ऐसे एक नाम का एक ग्रंथ लिखा था। तो इस प्रकार से उनका बहुत बहुत योगदान है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि हमें विग्रह आराधना का स्टैंडर्ड सीखना है तो राधा रमन मंदिर में जाना चाहिए। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जो प्रदान किया है वही स्टैंडर्ड हमें सीखना चाहिए, जहाँ राधा रमन की इतनी भव्यता से सेवा होती है। बल्कि जब चैतन्य महाप्रभु के एक लीला को गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सुना था, ये जब माधवेंद्रपुरी के अमृत केली की कथा को जब गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सुना था कि ये जो मिट्टी के पात्र में खीर भगवान को अर्पित करते हैं और भगवान आनंदित हो जाते हैं, तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी ने तब से ये राधा रमन में वो कुल्हड़ मिलता है ना स्वीट का, ये उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी ने शुरू किया था, वो माधवेंद्रपुरी की उस लीला का स्मरण करते हुए। तो आज तक वो जो स्वीट है या प्रसाद है वो हमें प्राप्त होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी तिरुभाव तिथि के श्री राधा रमन लाल के।